सो हेलो एंड नमस्कार मेरे सारे भाई। तो स्वागत है आप सभी का जेटीएस उड़ीसा के ऊपर बेस एक और वीडियो पे। और इस वाले वीडियो पे मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने जाऊंगा जो जिसको लेके हर एक बच्चे जो हर एक एस्पिरेंट है उसके मन में सवाल है कि जो हमारा जूनियर टीचर है उसका जो रिजल्ट है वो कब निकलने वाला है। अगर रिजल्ट आएगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कुछ फ़र्क पड़ रहा है, जो इतने सारे केसेस हो रहे हैं क्या उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर। क्या इस वाले एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से मेंटेन की जा रही है, या फिर क्या जो रिजल्ट हमारा निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, क्या वो स्टेट वाइज होगा, क्या वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, क्या होगा आखिरकार। इतने जो सारे सवाल चल रहे हैं हमारे बच्चों के मन में, उन सभी के ऊपर मैं आज यहाँ पे बात करना चाहूँगा इस वाले वीडियो पे। तो सबसे पहले देख लो मेरे भाई कि कुछ दिनों पहले यानी कि एक दो दिन पहले कि जो ये पर्टिकुलर इमेज है, जो ये पर्टिकुलर पिक है, वो हर एक यूट्यूब चैनल के लोग दिखा रहे थे और वहाँ पे बता रहे थे कि जो आपका रिजल्ट होगा वो 17 दिसंबर को निकलेगा, आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो जनवरी में निकलेगा, जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो 31 को होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को खटके मेरे भाई कि वो ये कि उन्होंने बताया कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू योर एक्यूरेसी, आपने जिस तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन किया होगा उस तरीके से होगा। यानी कि ये कि आपने जितने सवाल सही किए होंगे, जितने सवाल गलत किए होंगे, उसके हिसाब से आपका स्कोर बनेगा, उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितना भी सारा कुछ है मेरे भाई, ये जितना भी सारा कुछ ये बता रहे थे, ये सारा कुछ बिल्कुल फेक है, ये सारा कुछ बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसका प्रूफ क्या है, देखो हमारा जो जेटीएस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया था हमारे किसने, ओसेपा ने, यानी कि ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ने। और इसके लिए इन्होंने कांटेक्ट किया था हमारे एडसिल को, इन्होंने कांटेक्ट किया था, यानी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। और इसने एडसिल ने ये पूरी तरीके से क्लियर करके बताया था कि जो भी बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उसका जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो मान्य किया जाएगा। और हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किसने किया, टीसीएस ने, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। और जो टीसीएस का एग्ज़ाम प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वो पूरी तरीके से आपका जो है एसएससी सीजीएल उसके साथ पूरी तरीके से सेम है। और एसएससी सीजीएल में ऐसा कुछ लोचा नहीं है मेरे भाई कि वहाँ पे आपका जो है एक्यूरेसी का कुछ देखा जाए या फिर कुछ, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल एक ही चीज़ देखा जाता है कि आपका जो शिफ्ट है उसका एवरेज कैसा है। वो लोग देखेंगे कि आपके शिफ्ट में एवरेज मार्क कितना है और उसी के ऊपर ये लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आपका जो है एक्यूरेसी उसका कुछ रोल प्ले होने वाला है आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में। तो होप कि ये जो डाउट था पर्टिकुलरली ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा जो डाउट अब सभी के मन में ये था कि जो हमारा कोर्ट केस हुआ था इसके ऊपर, क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्ट केस हुआ था वो आपका फाइल किया गया था 7 दिसंबर को, और इसके ऊपर जो है हियरिंग हो चुकी है और इस वाले पर्टिकुलर केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है ये। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। तो देखो, केस डिस्पोजल का मतलब होता है मामला को निपटाना। यानी कि देखो, जब दो पक्षों के बीच में कुछ होता है तो मामला को कैसे निपटाया जाता है, कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो दोनों को अच्छा लगे, या फिर मामले को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उसको मान लिया जाता है। तो इस वाले केस में जहाँ तक मुझे लगता है इसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा। यानी कि इस वाले केस का जो है हमारे जेटीएस के रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, जीरो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखो ओसेपा के पास इस सारी चीज़ों को लेके पूरी तरीके से सारे एविडेंस मौजूद हैं और इस वाले केस का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ओसेपा के ऊपर, ना जो है आपका जेटीएस का रिजल्ट है उसके ऊपर। तो आप लोग ये तो मत सोचो कि ये वाला जो केस है इसके लिए आपका जो है रिजल्ट डिले हो रहा है, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपके जेटीएस के रिजल्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जो आपका जेटीएस का रिजल्ट है उसका एक्सपेक्टेड डेट कब है, आखिरकार रिजल्ट जो है वो कब निकल रहा है। एक अपडेट निकल के ये आई थी
कि जो आपका रिजल्ट है वो ऑलरेडी टीसीएस ने क्या है आपका रिजल्ट को अपडेट कर दिया है। ऑलरेडी टीसीएस ने जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह कर करके आपके रिजल्ट को अपडेट कर दिया है। बस आपको वेट ये करना है कि ये कब ओसेपा के साइट पे जो है अपलोड होगा, बस आपको इस वाले चीज़ का वेट करना है। अब देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमारा ओसेपा है उसने हमको ये बताया था कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमको दिसंबर के महीने के आखिर तक के देखने को मिल जाएगा, और जो हमारा एसएमई है उसने हमको ये बताया था कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो 17 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओसेपा की बात को ट्रू माने तो देखो, सबसे पहली बात ये कि जो 25-26 से जो है हमारा विंटर वेकेशन लगने वाला है, यानी कि उसके बाद जो है वो रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद दिसंबर भी ख़त्म हो जा रहा है। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो 24 दिसंबर से पहले पहले हमको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो वीक आने वाला है, इस वाले वीक में हमको जो है रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। तो मैं बस आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगा कि आप लोग कल सुबह सुबेरे तक, यानी कि 18 दिसंबर के सुबेरे तक, और उससे लेके आप सभी लोग 24 को आप लोग डेडलाइन मान के चलो। ये दोनों के बीच में आपको जो है रिजल्ट कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी आपका जो अगला क्वेरी था कि आपका जो कट ऑफ होने वाला है वो कैसा होने वाला है, क्या वो स्टेट वाइज सिलेक्शन करेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि ओसेपा ने कहा है, कि मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो होगा वो आपका 20 के मेरिट लिस्ट निकलेगा, 20 के मेरिट लिस्ट निकलेगा, और उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो प्रीफरेंस डिस्ट्रिक्ट होगा उसके हिसाब से उन सभी को अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो अभी आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इस तरीके से सिलेक्शन किया जा रहा है तो जो पीईओ वाले गए, जितने भी सारे कौन हैं पीईओ वाले गए, या फिर जितने भी हम सभी के आरएसटी वाले गए, या फिर जितने भी हम सभी के कौन है केवीएस के पीआरटी वाले गए, तो इन सब का क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के रिगार्डिंग जो आपका 18 दिसंबर है, यानी कि सोमवार को आपका जो है एक मीटिंग रखा गया है ओसेपा के। वहाँ पे वो लोग यही डिसाइड करने वाले हैं कि जो आपका डीवी होगा वहाँ पे कितने जन बुलाएं, 1.2 गुना लोगों को बुलाएं या फिर 1.5 गुना लोगों को। इसी के ऊपर जो है वहाँ पे आपका जो डिस्कशन होगा और एक फैसला लिया जाएगा। तो शायद यही भी एक वजह हो सकता है जिसके वजह से आपका जो है रिजल्ट है वो निकलने में आपका डिले हो रहा है। तो अगला जो सवाल आप सभी के मन में ये है कि अगर रिजल्ट निकलने में इतना देरी हो रहा है तो क्या कहीं पे कुछ करप्शन हो रहा है क्या। तो इसका जो सीधा आंसर है वो है नहीं। इस वाले पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन करने के लिए ही आपका जो है टीसीएस को इतने करोड़ रुपए देके जो है आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। क्योंकि देखो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो ओटेट था उस टाइम पे भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, या फिर जो भी जितने भी पेन पेपर टेस्ट होते हैं उस पे जो है क्वेश्चन पेपर लीक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए ही जो हमारा ओसेपा है उसने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ही जो टीसीएस को इतना सारा पैसा देके, हैवी अमाउंट देके जो है आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया गया है, सीबीटी लिया गया है। और इसका एक और ये रीज़न है कि देखो, सामने जो है आपका इलेक्शंस है, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के टाइम पे उस पर कोई उंगली उठे, उस पर कोई सवाल हो। तो देखो, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी न्यूज़ सामने आता है करप्शन का, तो सीधा सवाल जो है वो गवर्नमेंट को ही जाएगा, और गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन से पहले उनके ऊपर कुछ भी ऐसा जो है सवाल आए करके, कुछ भी ऐसा जो है ब्लेम आए करके। तो इस वाला जो एग्ज़ाम है, इस वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से आपका जो है सारा प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका जो है रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है। अगर आप डिज़र्विंग होंगे तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।